हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गैलेक्सी मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं डीके रॉय। और आज आप लोग के लिए रीजनिंग का एक दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है आकृति गिनना। ठीक है, और इसका हम लोग आज पार्ट 1 देखेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि ट्रायंगल्स का काउंटिंग करना हम लोग सीखेंगे कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। और आपको बता दें साथ ही कि यहाँ से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं जहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन आता है। जहाँ पर भी रीजनिंग पूछा जाएगा वहाँ पर कहीं ना कहीं काउंटिंग और फिगर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बेसिक कुछ क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट 1 में कुछ बेसिक हम लोग समझेंगे और इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें आपको डिटेल्स में बताया जाएगा और भी इससे मतलब जो है इससे और भी हाई लेवल का क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज पार्ट 1 है जिसके वजह से आपको हम सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सबको हम लोग गिनना सीखेंगे अभी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नंबर में जो देख रहे हैं आप लोग, एक नंबर में जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि त्रिभुज कितने हैं। तो ये तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि इसमें त्रिभुज कितना है, कोई भी व्यक्ति बता सकता है। इसमें एक त्रिभुज है, इसमें आखिर कितना त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर देखें कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इसके लिए क्या करना होगा आपको। ऐसे तो आप इसमें भी बता सकते हैं कि भाई एक त्रिभुज ये देखिए, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक वो इधर बन रहा है। ठीक है, तो एक इधर दो हुआ। लेकिन यहाँ पर दो त्रिभुज नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर तीन त्रिभुज है। देखिए आप एक तो त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज इधर हो गया। ठीक है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज भी आपको दिख रहा होगा। तो टोटल यहाँ पर अगर त्रिभुज की अगर बात करें कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चेक करने में अगर कोई कठिनाई हो तो आप इसको सिंपल वे में बना सकते हैं कि जैसे यहाँ 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो अब आप इसको जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 3, मतलब यहाँ पर 3 त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 इस प्रकार से गिनती लगा लेना है और 3 और 2 5 और 1 6। तो कहीं ना कहीं इस पूरे आकृति में कितने त्रिभुज होगा, 6 त्रिभुज होगा। 1 2 3 और तीनों को आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जैसे आप 1 2 3 3 2 5 और 1 6। तो ये आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि इस पूरे आकृति में कितना त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। अब अगर यहाँ पर इस तरह से रहे, जैसे अभी जो लाइनिंग देख रहे थे वो कहीं ना कहीं कोई शीर्ष से था, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भुजा से भुजा पर अगर लाइनिंग है, जैसे कि इस प्रकार से अगर आधार की तरह अगर खींचा हुआ है, तो यहाँ पर कैसे गिने। तो देखिए यहाँ पर 1 लगाइए और यहाँ पर 2 लगाइए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। कहीं ना कहीं यहाँ पर टोटल अगर त्रिभुज की अगर बात करें तो 2 ही होगा। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अगर ट्रायंगल की बात करें तो 2 ही होगा, 2 ही त्रिभुज है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखिए जैसे आपको अभी यहाँ पर बताया गया था कि अगर शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाला हुआ रहेगा तो यहाँ 1 और यहाँ 2 लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसी प्रकार से करेंगे। जैसे अगर ये इसको अगर हम आधार मान लें तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ 1 और 2, 2 और 1 3। तो अगर यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या अगर देखा जाए तो 3 + 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 त्रिभुज है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो देखिए 1 2 3 4 4 3 7 और 2 9 और 1 10, मतलब यहाँ पर कितना त्रिभुज हो जाएगा, 10 त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं 1 2 3 4, सबको आपस में जोड़ लीजिए। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, मतलब यहाँ भी 10, मतलब 10 + 10 यहाँ पर कितना त्रिभुज हो जाएगा, 20 त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से आप गिन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, जैसे यहाँ पर है उसी प्रकार से यहाँ पर है। आप देखिए 1 2 3, यहाँ पर कितना त्रिभुज हो जाएगा, 3। यहाँ पर सिंपल है, इसमें कोई ये नहीं करना है। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर था और इसको बनाएं तो ये भी आराम से बना सकते हैं। जैसे 1 और 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3।
उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर 1 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो टोटल अगर त्रिभुज की संख्या अगर देखें यहाँ पर तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो कहीं ना कहीं 3 2 5 1 6, ऊपर कितना है 6। फिर यहाँ पर आधार है, तो इसको अगर आधार माना जाएगा तो 1 2 3, 3 2 5 1 6, मतलब यहाँ 6। फिर उसी प्रकार से 1 2 3, 3 2 5 1 6, तो कहीं ना कहीं 3 को 6 है, अर्थात 6 + 6 + 6 अर्थात 18। यहाँ पर कितना त्रिभुज हो जाएगा 18 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन देखें। चलिए 10वां क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक त्रिभुज है और इसमें भी, इस आकृति में भी आपको पता करना है कि त्रिभुज कितना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे इससे पहले भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है 2 है 3 4 5, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिनती लगाएं तो 1 2 3 4 5, तो 5 और 4 9, 9 3 12 और 3 15, मतलब यहाँ पर 15 आया। ठीक है, इस आधार को अगर लेकर के अगर हम लोग गिनेंगे तो 15 को त्रिभुज होगा, इतना में 15 को त्रिभुज होगा। ठीक है, और फिर इतना में देखिए, इतना में इसका आधार, अगर ये आधार अगर हम लोग मान लें तो इसमें भी 15 को होगा, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 15 को होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको आधार मान लिया जाए तो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 15 को होगा। ठीक है, अगर इसको आधार मान लिया जाए नीचे वाला को तो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 15 को होगा। कहीं ना कहीं 15, 4 को 15 है, तो कहीं ना कहीं 15 चौका 60, मतलब यहाँ पर त्रिभुज कितना है 60 को त्रिभुज है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप हो सकते हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर इस रेखा को अगर आधार माना जाएगा तो इससे ऊपर कितना त्रिभुज है, तो 1 2 3, 3 2 5 1 6, कहीं ना कहीं इसको अगर आधार माना जाए, इस लाइन को अगर आधार माना जाए तो कहीं ना कहीं 6 को त्रिभुज है। ठीक है, अगर हम इस लाइन को आधार माने तो 1 2 3, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पर भी 6 को त्रिभुज है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको आधार माने, देखिए यहाँ पर इसको अगर आधार माने तो 1 2, तो 2 1 3, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज है। अगर हम इसको आधार मान लें तो 1 2 3, 3 2 5 1 6 को त्रिभुज है। तो आप कहेंगे कि सर 6 और 6 12, 6 18 और 3 21 को होगा, लेकिन बिल्कुल 21 को नहीं होगा। 21 को तो ऐसे होगा ही, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी एक त्रिभुज है जो आप नहीं देख पाए शायद, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और ये भी एक त्रिभुज बनेगा, तो इसको भी एक जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरे आकृति में 22 गो त्रिभुज होगा। ठीक है, इस पूरी आकृति में कितना त्रिभुज है 22 गो, क्योंकि एक त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है। देखिए, ठीक है, तो चलते हैं और आगे देखते हैं। जैसे कि अगर आपको अब थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ये सब हम लोग कहीं ना कहीं त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज गिन रहे थे, लेकिन अब जो है चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज को गिनेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज फिगर है और इसमें आपको क्या करना है कि त्रिभुजों की संख्या गिनना है। ठीक है, एकदम सिंपल है, इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4 को ही नहीं है बल्कि 4 का 2 गुना, जितना गिनती करने पर आएगा उसका 2 गुना कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं 8 हो जाएगा। जैसे इस प्रकार के अगर आपको चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज को बोलेगा तो इस तरह से आप यहाँ पर काउंटिंग करके देख लीजिएगा और उसका 2 गुना कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कहीं इसको गिन के बताएं तो आप देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है जो कि यहाँ पर ये त्रिभुज बना, फिर एक त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे जो कि ये बना दूसरा, तीसरा त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे जो कि ये त्रिभुज बना तीसरा, फिर एक वो आप चौथा देख पा रहे होंगे जो कि आपको ये बना। ठीक है, तो 4 त्रिभुज तो आप ऐसे देख लिए। अब देखिए आप यहाँ पर देखिएगा एक त्रिभुज ये आप देख पा रहे होंगे बड़ा सा, 3 और 4 को मिलाने पर जो एक त्रिभुज बन रहा है बड़ा वो आप देख पा रहे होंगे। चलिए 3 और 2 को मिलाने पर जो एक त्रिभुज बन रहा होगा वो देख पा रहे होंगे। तो पहले से 4 वो एगो इधर एगो इधर 6 गो हुआ अभी तक। अब देखिए 4 और 2 को मिलाने से जो त्रिभुज एक बन रहा है, 4 और 2 को मिलाने से एक त्रिभुज ऊपर की तरफ जो बन रहा है, देखिए
ये वाला त्रिभुज उस साइड, और फिर एक त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो इस साइड है। तो टोटल कहीं ना कहीं 8 त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको उसी तरह से सेम प्रोसेस है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 को गिनती हुआ, आप इसका 2 गुना कर दीजिए तो कहीं ना कहीं 8 त्रिभुज होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का 2 गुना कर दीजिए 16 को त्रिभुज होगा। तो देखिए, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से क्लियर हो पाया होगा। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। और यहाँ पर आपको से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितनी आकृति हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसा कि जान रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4, मतलब इसमें 8 गो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2 3 4, इसमें भी 8 गो होगा। इतना तो कंफर्म है, लेकिन सिर्फ इसमें 8 गो ही नहीं है, बल्कि अगर आप देखिएगा तो 8 + 8 तो होगा ही, प्लस देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज आपको ये बनता हुआ दिख रहा होगा। देखिए, एक त्रिभुज ये भी बन रहा है बड़ा सा, तो एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ऊपर से भी बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, तो कहीं ना कहीं 2 त्रिभुज और, इसका मतलब 8 दूना 16 आ 2 18, इसमें कितना त्रिभुज है? 18 त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जिससे यहाँ पर भी आप गिनती लगाइए, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूना 12 तो हो गया, ठीक है, 12 तो हो गया, लेकिन 1 और इधर 2, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो 1 और 2 मिल करके जब इस तरह से रहता है तो इधर का ये 3 त्रिभुज हो जाता है, तो ये 3 कहीं ना कहीं 15 हुआ, ठीक है, 15। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर भी आप गिनती लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूना 16 तो यहाँ पर है, ठीक है। एक इधर है, एक इधर है, तो 2 गो, लेकिन एक इधर है तो इसको थोड़ा सा अगर आप देखिएगा, थोड़ा सा बढ़ाइएगा आगे, तो एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा सा, देखिए ये बड़ा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। तो एक यहाँ है और एक यहाँ पर भी है, देखिए बन रहा होगा, तो यहाँ पर भी हो, सॉरी, तो कहीं ना कहीं एक इधर मतलब 2 इधर, तो कहीं ना कहीं कितना हुआ? 20 त्रिभुज हुआ, 20 हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको से पूछा जाएगा कि इसमें त्रिभुज कितना है, तो बस स्टार वाला को याद रखिएगा कि इसमें टोटल 10 त्रिभुज होता है, ठीक है। जब भी इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे तो ये आपको याद रखना है कि इसमें 10 त्रिभुज होता है।